नमस्कार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ओर से मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय कक्षा ए में हिंदी के बारे में बात करने जा रहा हूं। चौथा सेमेस्टर। पत्र का शीर्षक सगुण भक्ति काव्य, तृतीय प्रश्न पत्र। व्याख्यान का विषय रसखान भाग 2। विचार बिंदु: रसखान की कविता में कृष्ण का स्वरूप, अन्य कृष्ण भक्त कवियों से विशिष्टता के बिंदु, बाल लीला, कृष्ण लीला और गोचारण, भाषा, छंद और अलंकार के बारे में भी बातचीत। प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आज की बातचीत में रसखान के काव्य के विविध पक्षों के बारे में अपनी समझ हम सभी बनाएंगे। पिछले अंक में आपने यानी रसखान पर आधारित पिछले खंड में यानी पहले खंड में आपने उनके जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं की यात्रा की थी। आज की बातचीत रसखान की कविता में उपस्थित कृष्ण प्रेम और भक्ति के विविध संदर्भों पर आधारित होगी। साथ ही उनकी कविता के मुख्य उपजीव्य यानी प्रेम तत्व की छानबीन भी की जाएगी। आइए पहले हम बातचीत करते हैं रसखान की कविता में उपस्थित कृष्ण प्रेम और भक्ति के तत्वों के बारे में। रसखान की कविता का प्रधान उपजीव्य कृष्ण प्रेम और भक्ति ही है। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि वे दिल्ली से ब्रजभूमि आए। दिल्ली के युद्ध और रक्तपात से उनका मन उचाट हो गया और उनके जीवन में एक ही सच बचा, कृष्ण प्रेम और भक्ति। जनश्रुति है, इनकी कृष्ण भक्ति में अतिशय रमणीयता देख इन्हें किसी ने चेतावनी दी कि तुम्हारी रियासत छिन जाएगी। इस पर जो उन्होंने जवाब दिया वह कृष्ण भक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा करे रसखान को उचगुल लबार, जो पे राखन हार है माखन चाखन हार। यानी राजसत्ता के ऊंच नीच और झूठ फरेब से रसखान को क्या लेना देना। उनके राखन हार तो माखन के चाखन हार हैं। उन्होंने सांसारिक या पारलौकिक प्रेम पर ऐसी कृष्ण भक्ति को तरजीह दी जिसे पा लेने पर न बैकुंठ की चाह रह जाती है न बैकुंठ नाथ की। रसखान कहते हैं, जहि पाए बैकुंठ अरि हरि हूँ की नहीं चाही, सोई अलौकिक शुद्ध शुभ सरस सुप्रेम कहाही। रसखान की प्रेम और भक्ति के अनेक रंग हैं। उनके कृष्ण प्रेम की व्याप्ति जिस ब्रज में है, उस ब्रज का जैसा चित्रण रसखान ने किया है वैसा वर्णन शायद ही किसी और कृष्ण भक्त कवि ने किया हो। मनुष्य का जन्म हो तो गोकुल में, पशु जन्म हो तो नंद की गाय के रूप में, पत्थर का जन्म हो तो गोवर्धन के पत्थर रूप में, जिसे कृष्ण ने इंद्र के कारण अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। यदि पक्षी जन्म मिले तो यमुना के किनारे कदम की डाल पर मेरा बसेरा हो। इस अद्भुत सवैये में कृष्ण के प्रति जिस असीम अनुराग का वर्णन है उसकी रसखान यूं अभिव्यक्ति करते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसी तरह रसखान अपने एक सवैये में तीनों लोक की संपदा को उस संपत्ति के सामने तुच्छ समझते हैं जो ग्वाल बाल के संसाद से बना है। बकौल रसखान, या लखुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारों। आठों सिद्धि नवों निधि को सुखनंद की धेनु चराए बिसारों। रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक हूँ कल धौत के करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो कवि उसके लिए तैयार है। नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख वे भुला देंगे। अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे 100 महलों को भी न्यौछावर कर देंगे।
कृष्ण के लिए जिस बेखुदी का रसखान जिक्र करते हैं उसके रंग रूप हजार हैं, जिनमें प्रभु की प्रभुता के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण व्याप्ति के आत्मीय आख्यान हैं, लेकिन उसकी अपनी विशिष्टता है। इस कृष्ण प्रेम की व्याप्ति पर विद्यानिवास मिश्र की नज़र यूं जाती है। प्रेम श्री कृष्ण का वह रूप है जो सबको छूता है, कभी छू कर तपाता है, कभी छू कर हर्षाता है। यह साक्षात कृष्ण प्रेम है, पर ऐसे अलग लगता है जैसे सूरज से धूप अलग लगती है। सूरज की सार्थकता है धूप होने में, श्री कृष्ण की सार्थकता है प्यार होने में। इस प्रेम को श्री कृष्ण भी बड़प्पन देते हैं और क्या क्या नहीं सुनते। कभी तो कोई कहता है सब बढ़त प्राणो नंद के छौनो, कभी छछिया भर छाछ पे नाव नचाता है। कभी कोई कहता है कि यह बांसुरी नहीं बजाता, विष बगराता है। दूध दुहियों सीरो परियों, तातो न जमायो करियों, जामन दयो सुधरियों, थर योई खटाई गो। आन हाथ आन पाई सबही के तबही ते, जबही ते रस खानी तानन सुनाई गो। ज्यों ही नर त्यों ही नारी, तैसी ये तरुण बारी, कहिए कहारी ब्रज बिलाई गो। जानिए न आली यह छोहरा जसोमती को, बांसुरी बजाई गो कि विस बगराई गो। इसके मारे सारा ब्रज व्याकुल है, ऐसी बांसुरी बजाता है कि प्राण खींच लेता है। कभी इन्हें उलाहना मिलता है कि चोर है, बटमार है, बरजोरी करता है। कभी कोई कहता है अरे हरी चेरी के चेरो भयो है, कुबरी दासी के दास हो गए हैं श्री कृष्ण। और कभी उस पर इतना प्यार आता है कि मोरे बनमाली को न काली ते छुड़ा वहीं, मेरे बनमाली को कालिए नाग से कोई नहीं छुड़ाता। भारतीय कविता में जिन भारतीय तत्वों की बात की जाती है उसका केंद्रीय तत्व है समग्र और विशिष्ट भारतीय सौंदर्य दृष्टि। कहना न होगा, रसखान की कविता इस भारतीय सौंदर्य दृष्टि का खूबसूरत आख्यान पेश करती है। कृष्ण प्रेम की बात तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसमें कृष्ण जीवन के कतिपय प्रसंग शामिल न हो। आइए इसे और बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करें। सैयद इब्राहिम रसखान के काव्य के आधार भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके द्वारा अपनाए गए काव्य विषयों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं: कृष्ण लीलाएं, बाल लीलाएं और गोचारण लीलाएं। कृष्ण लीलाएं देखते हैं। लीला का सामान्य अर्थ खेल है। कृष्ण लीला से मुराद कृष्ण का खेल है। इसी खेल को सृष्टि माना जाता है। सृष्टि एवं ध्वंस को व्यापकता के आधार पर सृष्टि कहा जाता है। कृष्ण लीला और आनंदवाद एक दूसरे से संबंधित है। जिसने लीला को पहचान लिया उसने आनंद धाम तक अपनी पहुंच बनाई और हरि लीला के दर्शन कर लिए। रसखान चूंकि प्रेम के स्वच्छंद गायक थे, इसलिए इन लीलाओं में उन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को आधार मानकर की है। कृष्ण की अनेक लीलाओं के दर्शन रसखान ने अपने काव्य में कराए हैं। इन लीलाओं में कई स्थानों पर आध्यात्मिक झलक भी पाई जाती है। रसखान की काव्य रचना में बाल लीला, गोचारण लीला, कुंज लीला, रास लीला, पनघट लीला, दान लीला, वन लीला, गोरस लीला इत्यादि लीलाओं के दर्शन होते हैं। बाल लीलाएं। रसखान ने कृष्ण के बाल लीला संबंधी कुछ पदों की रचना की है, किंतु उनके प्रद कृष्ण के भक्त जनों के कंठहार बन गए हैं। ज्यादातर कृष्ण भक्त इन पदों को प्रायः गाया करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कृष्ण के मानवीय स्वरूप ने रसखान को अधिक प्रभावित किया, लेकिन रसखान ने अपने पदों में उनके ब्रह्मत्व को खास स्थान दिया है। इस बाल लीलाओं वर्णन में रसखान ने कृष्ण को एक शिशु के रूप में दिखाया है। उनके लिए छौने शब्द का प्रयोग किया गया है। आगु गई हुति भोर ही हों रसखानी, रई बही नंद के भौ नहीं। बांको जियो जुगल लाख करोड़ जसोमती, को सुख जात कहमो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौ ही बनाई डिठौ नहीं। डाली हमेलिन हार निहारत बरात जो, चुचकारन छो नहीं। एक अन्य पद में रसखान ने श्री कृष्ण को खेलते हुए सुंदर बालक के रूप में चित्रित किया है।
धूरी भरे अतिशोभित श्याम जो तैसी, बनी सिर सुंदर चोटी, खलत खात फिरे अंगना पग पैजनी, बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खान विलोकत बरात, काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान के बाल लीला के संबंध रखने वाले पद बहुत ही सुंदर एवं भावपूर्ण है। कृष्ण धूल भरे आंगन में खेलते खाते हुए फिर रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं, हाथ में माखन रोटी है। कौआ आकर कान्हा के हाथ से रोटी लेकर उड़ जाता है। काग की यह आम आदत है कि वह बच्चों के हाथों से कुछ छीन कर भाग जाता है। इस दृश्य को रसखान ने हृदय स्पर्शी बना दिया है। गोचारण लीलाएं। कृष्ण जी जब बड़े होते हैं वह ग्वालों के साथ गायें चराने वन जाते हैं। कृष्ण जी गोचारण की तमाम अदाओं पर गोपियां दीवानी होने लगती हैं। कृष्ण धीर सभी कालिंदी के तीर खड़े हों गौओं चरा रहे हैं। गायें घेरने के बहाने गोपियों से आकर अड़ जाते हैं। गाय दहाई न यापे कहूँ न कहूँ यह मेरी गरी, निकस्यों हैं धीर समीर कालिंदी के तीर, दुखरियो रहे आजू ही ढीठ परियो हैं, जा रस खानी बिलोकत ही सरसा ढरी रांग सो, आग दरियो है गायन घेरत हेरत सो, पंट फेरत टेरत आनी अरियो है। कृष्ण बंशी बजाते हुए गाय चराते हुए कुंजों में डोलते हैं। गोपियां कृष्ण के गोचारण रूप में प्राण देने को तैयार हैं। जिस दिन से कृष्ण ने गायें चराई हैं उसी दिन से गोपियों पर टोना सा हो गया है। केवल गोपियां ही नहीं, संपूर्ण ब्रज कृष्ण के हाथों बिक गया है। रसखान ने कृष्ण को आधार बनाकर गोचारण लीला की जो व्यंजना की है वह मनोहर है और चित्रात्मक है। आइए रसखान के प्रेम दर्शन को समझें। कहते हैं लौकिक प्रेम के रास्ते प्रेम की व्याप्ति का अनंत रूप देखने में सफल हुआ जा सकता है। उनकी कविता का प्राण तत्व जिस प्रेम दर्शन की साधना करता है वह लाजवाब है। रसखान इसी प्रेम दर्शन के कायल हैं। यह अकारण नहीं है कि उनके प्रेम की अभिव्यक्ति में जड़ चेतन का समग्र रूप शामिल होता है। जिनकी कुछ वानगी आपने देखी, अब यहीं थोड़ा ठहर कर उनके प्रेम दर्शन की कुछ विशिष्टताओं का आकलन किया जाए। वे प्रेम के वियोग को जिस गहराई से देखते हैं वह अद्भुत है। वे प्रेम को एक शिखा यानी बाती के रूप में देखते हैं, एक ऐसी शिखा जो वियोग के ताप में सुलगती रहती है, खौलते हुए स्नेह में तपती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर पर भभकती भी रहती है, लेकिन जब प्रियतम के आने की खबर सुनती है तो जैसे कोई बाती उकसा दे वैसे ही उसमें अंतर शक्ति आ जाती है, भीतर की आग रोशनी बनकर बाहर आती है। इस तरह के चित्रात्मक बिंबों का संयोजन रसखान की कविता का प्राण तत्व है। रसखान की कविता में इस तरह के प्रेम वर्णन के जो चित्रात्मक वर्णन है वह उनकी विशिष्टताओं के कारण आज भी याद किया जाता है। इस तरह की चित्रात्मकता बेजोड़ है। भारतीय कविता के इस प्राण तत्व के कारण ही रसखान की कविता बहुत लंबे समय तक लोगों के दिलों और ज़बान में उतरती रही। आइए देखते हैं भीतर की आग किस तरह से रोशनी बनकर उभर कर बाहर आती है। मोहन जू के वियोग की ताप मलिन महाद्युत देह तिया की, पंकज सो मुख गो मुरझाए लगे लपटे बिरहाग हिया की, ऐसे में आवत कान सुने रसखान सुतनी तरकी अंगिया की, यूं जगी ज्योति उठी तन की उकसाए दयो मनी बात दिया की। रसखान के प्रेम वर्णन में अनन्यता की स्थिरता है। इस अनन्यता के कारण ही रसखान की प्रेमिका को वह बांसुरी बैरिन लगती है जिसे कृष्ण अपने ओठों से लगाए रहते हैं। वह दिन रात कृष्ण को अपने बस में किए रहती है। गोपियां बांसुरी को सौत कहती हैं। उन्हें लगता है सौत की सांसत के जुल्म से लगता है ब्रज छोड़ना पड़ेगा। जग कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए हैं, यह रात दिना संग लाग रहें, सौत की शासन को सही हैं, जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सुक्यों न हमें दही है, मिली जाओ सबे कहीं भागी चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। रसखान की प्रेयसी को लोक का भय नहीं, भय इस बात का है कि कान्हा कहीं बिसरा न दें। उनके लिए इश्क में फना
होने के लिए हर कुर्बानी जायज़ है। डरें सदा चाहे न कछु, सहें सब जो होए, रहें एक रस चाहि के प्रेम बखानो सोए। लेकिन कान्हा प्रेम को बिसरा कर मथुरा चले गए और इधर अहिरन प्रेयसी खुद को ही सजा देती हैं और मन को समझाती हैं कि गलती उनसे हुई है। रसखान की प्रेयसी सोचती है वह माखन सा मन लेकर माखन चोर की ओर गई ही क्यों। उसे एहसास ही नहीं रहा कि उसका प्रेमी त्रिभंगी है। वह त्रिभंगी प्रेमी उसे बाका क्यों न बनाए। प्रेम की यह गहराई हरि को भी कटघरे में खड़ा करती है। झूठा प्रेम चापलूसी करता है, सच्चा प्रेम सवाल उठने की हिम्मत रखता है। रसखान की कविता में ऐसे दृश्य देखकर हम भारतीय कविता की इस विशिष्टता को भी समझ सकते हैं। त्रिभंगी प्रेम पर रसखान की उक्ति देखिए, सुंदर श्याम तजे तन मोहन जोहन में चित चोरत हैं, बांके बिलोकन की अवलोकन नोकन के दृग जोरत हैं, रसखानी मनोहर रूप सलोने को मारग तय मन मोरत हैं, काज समाज सबय कुल लाज लला ब्रजराज के तोरत हैं। रसखान का प्रेम तथा कथित मर्यादाओं को अपनी वेगवती धारा में बहा ले जाता है। मर्यादा की शपथ दिलाएं वे सारे वचन जिनमें प्रेयसी को बांधा गया था। उस समय भोथरा हो गया जब कान्हा ने मुस्कुरा कर देखा। अब यह याद ही नहीं रहा कि किस राह पर चलना था और किसे छोड़ना। तन की सुधि नहीं रही, दही हांडी फूटी आंखों से लाज का पर्दा भी जाता रहा। अब होना क्या था, वही जिसकी चाहत थी। निर्दयी मनमोहन ने दही खा लिया, मटका फोड़ दिया, तन मन का सारा गोरस छीन लिया और वह कान्हा सब कुछ ले गया। भौर भरी बहनी सुधरी अति हैं अधरान रंगियों रंगरातों, कुंडन लोल कपोल महाछवि कुंजनिते निकस्यों मुस्कातो, रसखानी लाखे मन खोए गयो मगधूली गई तन की सुधि सातो, फूट गयो दधिको सिर भाजन टूट गए नैनन लाज को नाटो। रसखान की कविता में उपस्थित प्रेम दर्शन पर पुष्टि मार्ग की छाया है, जिसमें इस्लाम के एकेश्वरवाद का मणिकांचन योग है। यह भारतीयता की वह विशाल नदी है जिसमें कई धाराएं आकर सहज मिल जाती हैं और भारत की बहुरंगी दार्शनिक परंपरा का निर्माण करती है। पुष्टि मार्ग में कृष्ण लीला का विशेष महत्व है, जिसकी सुंदर बानगी रसखान की कविता में भी उपस्थित है। कृष्ण समर्पण की यह कविता उस दुनिया की बारंबार कामना करती है जिनकी सांसों में कृष्ण बसे हैं। प्राण वही जो झरें रिझवा पर, रूप वही जिहि वाहि रिझायो, शीस वही जिहि पे पर से पगदेह वही तिन पे परसायो, दूध वही जो दुहायो री वाही रे सोई दही जू वही ढरकायो, और कहाँ लु कहों रसखान सुभा वही जू वही मन भायो। आइए रसखान की भाषा और काव्य सौंदर्य के बारे में भी थोड़ी बातचीत कर लें। रसखान की भाषा में संवाद की अद्भुत सामर्थ्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में दर्ज किया, इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। शुक्ल जी रसखान पर लिखते हुए घनानंद को याद करते हैं और रसखान की ब्रजभाषा को शुद्ध ब्रजभाषा का अन्यतम उदाहरण मानते हैं। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा गीत काव्य की थी, पर रसखान ने इससे अलग दोहों, सवैयों और कवित्व में कृष्ण काव्य को गूंथा, जिसकी व्याप्ति और गहराई विशिष्ट है। रसखान का प्रिय छंद सवैया और घनाक्षरी है। रसखान काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निरलंकृति, लेकिन यही यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उन्हें अलंकारों से परहेज है। वे बहुधा अभिधा में अपनी बात कहते हैं, लेकिन वे आवश्यकता अनुसार अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं। उनके काव्य में यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि के उदाहरण मिल जाते हैं। यमक का एक उदाहरण देखिए, बैन वही उनको गुण और कान वही उन बैन सुसानी, त्यों रसखानी वही रसखानी जो है, रसखानी सोहै रसखानी। यहाँ भिन्न अर्थों के साथ रसखानी शब्द की आवृत्ति है। रसखान की भाषा का लोक संस्कार उन्हें अपने ढंग का विशिष्ट रचनाकार बनाता है। भले ही उनकी कविता में घनानंद की तरह प्रवीणता न दिखे या फिर बिहारी की तरह पांडित्य, उनका लोक संस्कार
कविता में जिस जीवन राग को संभव करता है, हिंदी कविता उसी की मुरीद हुई। विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, शब्द संपदा, अर्थ गौरव, भाव गरिमा, प्रांजलता, संप्रेषण शक्ति और भावाभिमंजना की दृष्टि से रसखान काव्य गुणात्मक एवं विशिष्ट है। यद्यपि रसखान घनानंद की भांति ब्रजभाषा प्रवीण और बिहारी की भांति ब्रजभाषा पंडित नहीं है, बावजूद इसके उनके ब्रजभाषा की अपनी विशेषता है, और वह है उनका ग्राम संस्कार, उसकी निरलंकृति और सरलता। सहज और सरल भाषा अर्थात चिर परिचित शब्दावली का मार्दव युक्त प्रयोग वे ही रचनाकार कर पाते हैं जिनका संबल निष्ठा है। निष्ठा शब्दाडंबर में नहीं होती। कहना न होगा, रसखान ऐसी ही निष्ठा के कवि हैं। विद्यानिवास मिश्र रसखान पर बेहद मूल्यवान टिप्पणी करते हैं। जिन्हें भारतीय काव्यशास्त्र प्रसाद गुण कहता है, उसकी उत्कृष्ट झलक रसखान के रचनात्मक संसार में नजर आती है। प्रिय विद्यार्थियों, रसखान की कविता के विविध पक्षों को आपने इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास किया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।